बोलो श्री प्राणतर की जय। किसी ने कहा ये तुम क्यों पहनते हो, क्यों माला पहनते हो? मैंने बोला यह मेरा माला नहीं है, यह मेरे राज्य का मंगलसूत्र है। ये बहुत आसान से नहीं मिलता है, ये राज्य की मेहर होती है तभी यह मिलता है। ये मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र सबको नसीब नहीं होता है। ये चंदर मेरे राज्य के नाम का सिंदूर है, सिंदूर, और राज्य की हम दुल्हन हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग व्याख्या होती है। अब कह दो गुरु का कोई महत्व नहीं है, माला की कोई महत्व नहीं है, चंदन की कोई महत्व नहीं है, हर चीज़ का महत्व है, अपना अपना नजरिया होता है। क्यों एक विधवा नारी अपने पति के लिए क्या श्रृंगार कर सकती है, लेकिन आज के युग में संभव है। पहले के युग में नहीं होता था, लेकिन आज के युग में तो हो भी रहा है। लेकिन जो श्रृंगार पतिव्रता स्त्री करती है, क्या विधवा भी करेगी? नहीं करेगी। तो हमारे पति तो अखंड हैं, हमारे पति तो सर्वासर्व अखंड हैं। तो हमें तो नाज होना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, हर चीज़। फिर कहते हैं चंदन क्यों लगा? चंदन क्यों न लगाएंगे? चंदन तो हमारे पति का सिंदूर है। हमारे और दूसरे में तुलना कैसे हो सकती है? जो किसी को पता ही नहीं है चंदन के बारे में, ये कंठी के बारे में, गुरु के बारे में, तो क्या जानेगा? जो बाड़ी जानता ही नहीं है, बस उन लोगों को चाहिए खिस्सा कहानी, रामायण की कथा सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, दुनिया भर की जो भी है खिस्सा वाली बात सुनाओ। लेकिन ये बाणी चर्चा सबको समझ में नहीं। कैसे समझ में आएगी? जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जब 3 सृष्टियां आई हैं, तो जिसमें राज्य की अंकुरित होगा बीज थोड़ा बहुत, वही से समझेगा। फिर आ जाता है कि ये सब की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? एक सखी से हमें वार्तालाप हो गया था, उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं पहनते हैं। उन्होंने कहा खाली हम लिपस्टिक लगाते हैं। तो क्यों लगाते हो भाई, किसके लिए लगाते हो? सिंदूर भी ना लगाओ। एक माया के संसारी के लिए, पति के खुश करने के लिए एक स्त्री अपने श्रृंगार करती है, अपने पति के लिए श्रृंगार करता है। हमारा पति तो अखंड है। तुम दूल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी, इश्क से सेवा करो सब अंगो साक्षात जी। हमारे पति अखंड है और यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, सब दुल्हन है। तो दुल्हन अपने दुल्हन तो हमेशा सजती है, समर्थी है अपने राज्य के प्रति। फिर कहते अलग अलग हिसाब से कुछ भी लोग कह देते, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, ये सत्य है। पहला गुरु माँ बाप, हमने एक वीडियो में कहा भी था। दूसरा गुरु जो सांसारिक कार्य प्रशिक्षित करवाते हैं नौकरी चाकरी के लिए। तीसरा गुरु वही होते हैं जो धर्म की राह पे, पूर्ण परमात्मा की राह दिखाते हैं। लेकिन गुरुओं में कई गुरु हैं, गुरुओं में कई गुरु हैं। अब किस गुरु को आप ढूंढ रहे हो? सत्य के गुरु को ढूंढो। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय।